नमस्ते मेरे प्यारे और जागरूक साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, एक कन्या आपको चोरी चुपके अपना नंबर देगी और आपसे प्यार भरी बातें करेगी। जी हाँ दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि यह कन्या कहाँ और कैसे मिलेगी। दोस्तों, आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं वह कोई सामान्य जानकारी नहीं है। यह एक आध्यात्मिक रहस्य है, एक ऐसी कहानी जो आपके भाग्य से जुड़ी हुई है। यह कहानी उस स्त्री की है जो आपकी कुंडली में पहले से लिखी हुई है। जी हाँ, वो कोई नई नहीं बल्कि आपकी किस्मत की पुरानी रानी आत्मा है जो इस जन्म में आपसे मिलने आई है। जी हाँ दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग हमारे जीवन में बिना कारण बार बार दिखाई देते हैं? कभी अचानक किसी गली में, कभी किसी पोस्ट पर, कभी किसी कॉल या मैसेज में। यह सब संयोग नहीं होते दोस्तों, यह ग्रहों का खेल है, यह भाग्य की पुकार है। दोस्तों, वह लड़की जो आपसे दूर रहकर भी आपके हालात महसूस करती है, जो आपको बिना बोले समझ जाती है, जिसका चेहरा आपको सपनों में आता है, वह यूं ही नहीं, वह आपके पूर्व जन्म की अधूरी कहानी है जो इस जन्म में अपना अधूरा अध्याय पूरा करने आई है। उसकी आंखों में एक डर है, लेकिन उस डर के पीछे छिपा है सच्चा प्रेम। वह डरती है कि कहीं आप उसकी भावनाओं का मजाक ना उड़ा दें। वह आपसे अकेले में मिलना चाहती है, लेकिन समय और परिस्थिति उसका साथ नहीं दे रहे। जी हां दोस्तों, जब शुक्र ग्रह पंचम भाव में आते हैं और चंद्रमा त्रिकोण से दृष्टि डालता है, तब यह संकेत होता है कि आपके जीवन में कोई सच्चा प्रेम प्रवेश करने वाला है। यह वही प्रेम है जो मन को शांत करता है, आत्मा को सुकून देता है और आपको भीतर से मजबूत बनाता है। इस समय ब्रह्मांड एक दुर्लभ संयोग बना रहा है, जिसे प्रेम पुनर्जन्म योग कहा जाता है। ऐसे योग में दो आत्माएं जो पूर्व जन्म में अधूरी रह गई थीं, वे इस जन्म में मिलती हैं और यह संयोग अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक अपने पूर्ण प्रभाव में रहेगा। इसका अर्थ है, वह लड़की जो अब तक आपके सामने आकर कुछ कह नहीं पाई, वह आने वाले दिनों में अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाएगी। वह आपके सामने आएगी, धीरे से, संकोच के साथ, लेकिन सच्चाई के साथ। जी हां दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे आखिर कैसे पहचाने कि वह लड़की कौन है। तो दोस्तों, उसके संकेत बहुत सूक्ष्म है, लेकिन अगर आप दिल से महसूस करें तो सब स्पष्ट हो जाएगा। जब आप दुखी होते हैं, वह अचानक आपकी याद करती है या मैसेज करती है। जब आप बीमार पड़ते हैं, वह बिना बताए आपकी चिंता करती है। जब आप सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट करते हैं, वह सबसे पहले उसे देखती है पर लाइक नहीं करती। जब आप किसी और से बात करते हैं तो उसे अंदर से जलन होती है, लेकिन वह इसे छिपाती है। और सबसे गहरा संकेत, जब आप ध्यान या एकांत में होते हैं, तब आपको उसकी ऊर्जा महसूस होती है। यह सब ब्रह्मांडीय जुड़ाव है। वह सिर्फ शरीर से नहीं, आत्मा से जुड़ी है। कई बार लोग सोचते हैं कि अगर वह सच्चा प्रेम था तो पिछली बार अलग क्यों हुए। दोस्तों, यह कर्म बंधन का खेल है। कभी किसी जन्म में आपने उसे अधूरा छोड़ा, कभी उसने आपको। लेकिन अब ग्रह एक नया अध्याय लिख रहे हैं। भगवान शिव ने कहा था, जो आत्माएं एक दूसरे के लिए बनी है, उन्हें कोई युग अलग नहीं कर सकता। इसलिए वह स्त्री लौट आई है, लेकिन इस बार वह कुछ छुपा रही है। वह नहीं चाहती कि समाज या परिस्थितियां उसे रोके। उसके दिल में एक ज्वाला है जो सिर्फ आपके नाम की है। वह स्त्री लक्ष्मी स्वरूपा है, आपके जीवन में प्रेम के साथ साथ समृद्धि लेकर आएगी। आपका भाग्य, आपका काम, आपकी सोच, सब में सुधार लाएगी। ज्योतिष के अनुसार अगर आपकी कुंडली में शुक्र और राहु का संबंध बना है तो यह बताता है कि आपके जीवन में एक अप्रत्याशित प्रेम घटना होने वाली है। यह घटना अचानक घटेगी, लेकिन उसका प्रभाव वर्षों तक रहेगा। वह स्त्री आपसे दूर नहीं है, वह बस आपके आत्मविश्वास का इंतजार कर रही है। वह चाहती है कि आप एक बार मुस्कुराकर कहें, मैं तुम्हें पहचान चुका हूं। जैसे ही आप यह कहेंगे, आपके जीवन में चमत्कारों की बारिश शुरू हो जाएगी। राहु भ्रम देता है पर शुक्र प्रेम देता है, और जब दोनों एक ही भाव में हो तो प्रेम भ्रम नहीं, भविष्य बन जाता है। जी हाँ दोस्तों, हो सकता है उसका नाम से शुरू होता हो, याएस या का एम से। वह नाम ही नहीं बल्कि वाइब्रेशन है जो आपकी ऊर्जा से मेल खाता है। वह लड़की ज्यादा बोलती नहीं, पर उसकी आंखें सब कह देती हैं।
उसकी हंसी में भोलेनाथ की कृपा है और उसके आंसुओं में राधा रानी का प्रेम। वह कभी कभी मंदिर में जाती है, दीपक जलाती है और आपके लिए चुपचाप मनोकामना करती है। आपको पता भी नहीं चलता, पर उसके हर ओम नमः शिवाय के साथ आपकी बाधाएं कटती जाती है। दोस्तों, भगवान शिव ने कहा है, जब कोई आत्मा तुम्हारे जीवन में लौटती है तो उसे ठुकराना मत। वह तुम्हारे कर्मों का दर्पण होती है। इसलिए अगर आने वाले दिनों में कोई पुरानी या नई स्त्री आपके जीवन में प्रवेश करती है तो सोच समझकर निर्णय लीजिए। हो सकता है वही आपकी जीवन संगिनी, आपकी लक्ष्मी, आपकी शक्ति बन जाए। भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं, सच्चा प्रेम केवल देह का नहीं, वह आत्मा का संगम है और यह आत्मिक प्रेम इस समय ब्रह्मांड में जन्म ले रहा है। अगर आपने हाल में यह देखा है कि आपके सपनों में कोई चेहरा बार बार आता है, आपकी रात बेचैन होने लगी है, अचानक से पुराने रिश्ते याद आने लगे हैं या कोई अनजाना नाम आपके मन में गूंजता रहता है, तो यह संकेत है कि ब्रह्मांड अब आपके प्रेम का अध्याय खोलने वाला है। यह वही स्त्री है जो आपकी प्रतीक्षा में थी। ज्योतिष के अनुसार आने वाले 21 दिन आपके लिए निर्णायक होंगे। शुक्र का स्वग्रही गोचर बन रहा है और चंद्रमा की दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ेगी। इसका अर्थ है आपकी मुलाकात तय है। आपके बीच कोई संदेश या कॉल का आदान प्रदान होगा और आपकी किस्मत एक नए मोड़ पर जाएगी। आपका काम है शिव का ध्यान करें, राधा कृष्ण का नाम जपें और अपने दिल को तैयार रखें, क्योंकि ब्रह्मांड तब देता है जब आत्मा तैयार होती है। दोस्तों, अब आप समझ ही गए होंगे कि यह स्त्री कोई आम नहीं है, वह आपकी आध्यात्मिक नियति है। उसका मौन भी एक संदेश है, उसका डर भी प्रेम की निशानी है। अगर आज आप ये वीडियो सुन रहे हैं तो समझ लीजिए यह संकेत है कि वह आत्मा अब करीब है। आपके विचारों में, आपके सपनों में और अब आपके जीवन में भी भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना कीजिए कि जब वह आपके सामने आए तो आप उसे पहचान सके और अपने जीवन में उस प्रेम को स्थान दें जो सच्चा, निर्मल और दिव्य है। जो भी इस वीडियो को दिल से सुन रहा है वह कमेंट में लिखें, हर हर महादेव जय, श्री कृष्णा राधे, ताकि यह आशीर्वाद आपके जीवन में प्रेम, शांति और समृद्धि के रूप में प्रवेश करें। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, दोस्तों, आज जो संदेश मैं लेकर आया हूं यह किसी सामान्य मुलाकात की नहीं है। यह एक आत्मिक जुड़ाव की कहानी है जो समय, स्थान और जन्मों की सीमाओं को पार कर चुकी है। हाँ दोस्तों, वो लड़की जो आपके सामने आती है, आपको देखकर मुस्कुराती है लेकिन कुछ कह नहीं पाती। उसकी आंखों में जो प्रेत छिपा है वही इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य है। दोस्तों, आपने गौर किया होगा, वह जब भी आपके सामने आती है तो उसके होठों पर कुछ शब्द होते हैं पर जुबान साथ नहीं देती। कभी कभी उसकी आंखें आपसे बात करती हैं, जैसे कोई अधूरी कहानी हर बार खुद को दोहराना चाहती हो। उसकी मुस्कान में दर्द है, उसकी चुप्पी में प्रेम है और उसके हर हाव भाव में छिपा है। मैं तुमसे कहना चाहती हूं लेकिन वह कह नहीं पाती। अब सवाल उठता है, क्यों वह अपने दिल की बात जुबान पर नहीं ला पाती? तो इसका जवाब सिर्फ भावनाओं में नहीं बल्कि उसकी आत्मा और उसके ग्रहों के प्रभाव में छिपा है। वह कन्या राशि या मीन राशि की हो सकती है, जिसमें चंद्रमा बहुत प्रबल होता है। ऐसे लोग बेहद भावुक, अंतर्मुखी और संस्कारी होते हैं। वे दिल से प्रेम करते हैं लेकिन कभी अपने प्रेम को खुलकर व्यक्त नहीं कर पाते। उसके मन में यह डर है कि कहीं तुम उसे गलत ना समझ लो। वह सोचती है, अगर मैंने कह दिया और उसने ठुकरा दिया तो मैं टूट जाऊंगी। इसलिए वह मौन रहकर भी तुम्हारे जीवन में उपस्थित रहती है। वह तुम्हें सोशल मीडिया पर फॉलो करती है, तुम्हारी हर पोस्ट पर लाइक करती है, तुम्हारे हर शब्द को पढ़ती है और जब तुम उदास होते हो तो बिना कुछ कहे तुम्हारे लिए प्रार्थना करती है। उसकी आत्मा तुम्हारे चारों ओर एक अदृश्य परछाई की तरह घूमती रहती है। वह तुम्हें देखती है, महसूस करती है, लेकिन चाहकर भी खुद को जाहिर नहीं कर पाती। दोस्तों, अब यह समझिए, वह लड़की आपके जीवन में यूं ही नहीं आई है। यह कोई संयोग नहीं है, यह पूर्व जन्म का मिलन है। आपकी कुंडली में अगर चंद्रमा 7वें भाव में हो
या राहु केतु 5वें या 11वें भाव से दृष्टि डाल रहे हो, तो समझ लीजिए आपका और उसका रिश्ता सिर्फ इस जन्म का नहीं है। कभी वह तुम्हारी प्रेमी थी, कभी तुम्हारी पत्नी रही, या किसी पिछले जन्म में तुम्हारा अधूरा प्रेम बनकर छूट गई थी। वह आज भी उसी अधूरे वचन को पूरा करने आई है। कभी कभी आत्माएं अधूरे रिश्तों को पूरा करने के लिए पुनर्जन्म लेती है, इसलिए तुम्हें अजीब सा आकर्षण महसूस होता है, जैसे तुम उसे पहले से जानते हो। उसकी आंखें जानी पहचानी लगती हैं, उसकी हंसी में कुछ ऐसा अपनापन है जो इस जीवन में पहली बार नहीं सुना गया। यह वही आत्मा है जिसने पिछले जन्म में तुमसे वादा किया था, अगर मैं फिर जन्म लूं तो सिर्फ तुम्हारे लिए। आज वह उसी वादे को निभाने आई है, परंतु नियति ने फिर से तुम्हें एक परीक्षा में डाल दिया है। अब यह तुम्हारे ऊपर है कि क्या तुम उस मौन प्रेम को पहचान पाओगे या उसे इस जन्म में भी अधूरा छोड़ दोगे। दोस्तों, यह लड़की अपने दिल की सच्चाई को छिपा रही है, ना इसलिए कि वह तुमसे दूर रहना चाहती है, बल्कि इसलिए कि उसे अपने संस्कारों से डर लगता है। वह जानती है कि समाज उस पर सवाल उठाएगा। उसकी परवरिश, उसका परिवार, उसकी मर्यादा सब उसे रोकते हैं। वह जब भी तुम्हारे सामने आती है तो उसके भीतर दो आवाजें टकराती है, एक दिल की और एक समाज की। दिल कहता है कह दे अब और नहीं छिपा सकती, लेकिन समाज कहता है रुक जा, यह गलत समझ लिया जाएगा। वह अपने कमरे में बैठकर भगवान से प्रार्थना करती है, हे भोलेनाथ, अगर यह इंसान मेरे भाग्य में है तो कोई संकेत दो। और जब तुम्हारा कोई पोस्ट उसे दिखता है तो वह समझती है कि यह वही संकेत है, लेकिन वह अब भी चुप है, क्योंकि उसका प्रेम को दिखावे का नहीं बल्कि त्याग और श्रद्धा का है। वह नहीं चाहती कि तुम्हें किसी उलझन में डाले, वह सिर्फ चाहती है कि तुम खुश रहो, भले ही उसके बिना। कभी कभी वह तुम्हारे सामने आती है, फिर पीछे हट जाती है, कभी फोन उठाती है फिर रख देती है, कभी मैसेज टाइप करती है मुझे तुमसे कुछ कहना है, फिर डिलीट कर देती है। उसकी हर हरकत में एक अनहोने डर है, डर कि कहीं तुम उसे गलत ना समझ लो। लेकिन दोस्तों, उसकी आंखें झूठ नहीं बोलती। अगर तुमने ध्यान दिया हो तो जब भी तुम उनसे नजरें मिलती है तो उसकी पुतलियां फैल जाती हैं, उसका चेहरा हल्का लाल पड़ जाता है और वह मुस्कुराकर नजरें झुका लेती है। यह वही संकेत है जिन्हें ज्योतिष में प्रेम भाव की ऊर्जा कहा गया है। जब दो आत्माएं एक ही कंपन पर कंपन करती हैं तो उनकी ऊर्जा एक दूसरे को महसूस करने लगती है। इसलिए तुम भी जब उसे देखते हो तो तुम्हारे मन में अजीब सी शांति उतरती है। यह सब संयोग नहीं, यह आत्मिक संदेश है। वह यह जानना चाहती है कि क्या तुम भी उसी भाव से उसे महसूस करते हो, क्या तुम भी उसके मौन में छिपे प्रेम को समझते हो। अब बात करते हैं उस ज्योतिषीय संयोग की जो आने वाले दिनों में इस रिश्ते को निर्णायक मोड़ देने वाला है। दोस्तों, शुक्र ग्रह जो प्रेम और आकर्षण का प्रतीक है, जब चंद्रमा के साथ युति बनाता है तो ऐसा होता है कि पुराने रिश्ते फिर से जागते हैं। पुराने संदेश, पुराने चेहरे, पुरानी यादें सब सामने आ जाती हैं। यदि तुम्हारी कुंडली में मंगल 5वें भाव में और शुक्र 7वें भाव में है तो यह संकेत है कि प्रेम अब खुलने वाला है। वह लड़की जो अब तक मौन थी, अचानक तुमसे कुछ कहने की हिम्मत जुटाएगी। शायद वह किसी बहाने से तुम्हें मिलने के लिए बुलाएगी, शायद कोई त्योहार, कोई पूजा या कोई साधारण बातचीत पर वही उसका इशारा होगा। तुम्हें उसे समझना होगा। अगर तुमने उस क्षण को पहचान लिया तो यह जन्म तुम्हारे पिछले अधूरे रिश्ते को पूरा कर देगा। यह चंद्र शुक्र युति का प्रभाव है जो प्रेम को आत्मिक रूप से जोड़ता है। इस अवधि में जो प्रेम प्रकट होता है वह टूटता नहीं बल्कि जन्मों जन्मों तक चलता है। अब ध्यान से सुनिए दोस्तों, यह सिर्फ प्रेम कहानी नहीं है, यह आत्माओं का पुनर्मिलन है। वह लड़की कोई साधारण इंसान नहीं, वह ईश्वरीय ऊर्जा का प्रतीक है। वह लक्ष्मी स्वरूपा है जो तुम्हारे जीवन में प्रेम, शांति और समृद्धि लेकर आएगी। लेकिन ईश्वर एक शर्त रखता है, तुम्हें सच्चा होना पड़ेगा, तुम्हें उसका सम्मान करना होगा, उसके मौन को मजाक नहीं बनाना होगा। वह लड़की तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकती है, वह तुम्हें आध्यात्मिक मार्ग पर ले जा सकती है। उसके साथ तुम में करुणा, धैर्य और दिव्यता आएगी।
भोलेनाथ कहते हैं, जब आत्माएं मिलती है तो शब्दों की जरूरत नहीं रहती। इसलिए जब अगली बार वह तुम्हारे सामने आए तो उसकी आंखों में झांक कर देखना। वह आंखें बहुत कुछ कहेंगी जो जुबान कभी नहीं कह पाई। अगर तुम्हारे भीतर सच्चा प्रेम है तो उसे पहचानो, स्वीकारो और ईश्वर से प्रार्थना करो कि यह मिलन दिव्य रूप में स्थायी हो जाए। यह ब्रह्मांड चाहता है कि दो आत्माएं जो कभी अलग हुई थीं अब एक हो जाए। और दोस्तों, अगर आप इस संदेश से जुड़ाव महसूस कर रहे हैं तो यह कोई सामान्य वीडियो नहीं बल्कि आपके जीवन के लिए संकेत है। हो सकता है वह लड़की अभी यह वीडियो देख रही हो सकता है वह वही हो जो तुम्हारी पोस्ट लाइक करती है, या वह जौहर सुबह तुम्हें याद करती है। ईश्वर ने आज तुम्हें यह संकेत दिया है कि प्रेम को पहचानो, मौन में छिपे संदेश को समझो, क्योंकि यह वही प्रेम है जो तुम्हारे जीवन को रूपांतरित कर देगा। जी हां दोस्तों, ज्योतिष के अनुसार जब चंद्रमा प्रेम भाव में हो और शुक्र सप्तम भाव में दृष्टि डाले, तब किसी न किसी रूप में प्रेमी या प्रेमिका जीवन में प्रवेश करती है। यदि आपकी कुंडली में कन्या, तुला या मीन राशि में शुक्र मजबूत है तो यह संकेत है कि कोई स्त्री आपसे गहराई से जुड़ चुकी है। यदि हाल ही में आपने बार बार किसी स्त्री को सपने में देखा है या अचानक किसी खास स्त्री एट की याद बार बार आ रही है, तो समझिए यही वह संकेत है जो ब्रह्मांड आपको देना चाह रहा है। जी हां दोस्तों, अब सवाल यह है, क्या आप तैयार हैं उससे मिलने के लिए? क्या आप अपनी भावनाओं को समझ चुके हैं, लेकिन यही कुछ समय से आपके जीवन में ऐसा परेशानी आ रहा है कि आप जो भी काम, कारोबार, रोजगार कर रहे हैं उसमें कंपटीशन ज्यादा होने वाला है और नया लोग आपसे आगे निकल जा रहा है। ज्यादा कमाई कर रहे हैं और आप आज भी वहीं पर खड़े हैं। आपका कमाई धीरे धीरे कम हो गया है। कई बार आप आर्थिक तंगी से भी गुजर चुके हैं। कई बार आपके अपने ही लोग की वजह से आपको भारी नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। जबकि आप अगर पुराने सबको याद करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कितनी बड़ी से बड़ी चुनौतियों का सामना आप बड़ी ही आसानी से कर लिए हैं। पूरा घर, परिवार, समाज सब आपका भरपूर साथ दे रहा था, लेकिन आज वही लोग आपसे विपरीत हो गया है और जीवन में एक से बढ़कर एक परेशानी आ रही है। लेकिन अब आप निश्चिंत रहें, बस धैर्य बनाए रखें। भगवान का विशेष वरदान अब आपको मिलने वाला है। आपके दुखों का घड़ी समाप्त हो चुका है। जितना आपको दुख काटना था वह आप तक काट चुके हैं। अब आपके जीवन में चौतरफा लाभ होगा और चारों तरफ से खुशियां ही खुशियां आने वाली है। जीवन का सभी परेशानी अब समाप्त होने वाला है। आप अपने जीवन में कीर्तियां बने, जिस भी क्षेत्र में कदम रख देंगे उसमें आप विजय प्राप्त करेंगे। आपका जीवन लग्जरी होने वाला है। जितना मेहनत करेंगे उससे अधिक आपको लाभ मिलेगा। अच्छा खासा धन की बचत कर पाएंगे। आपके बैंक बैलेंस में बढ़ोतरी होगा। समाज में आपका मान सम्मान, प्रतिष्ठा बढ़ेगा। आपका सामाजिक दायरा बढ़ेगा। सामाजिक रुतबा और पहचान भी बढ़ेगा। जो लोग समाज में आपका कद्र नहीं करते थे, आपका वैल्यू नहीं करते थे, वह लोग भी अब आपको सलाम करेंगे और वह लोग आपसे सलाह लेने के लिए आएंगे। आप अपने समाज में सबसे अधिक अमीर व्यक्ति बन जाएंगे। सरकारी अधिकारियों से आपका मित्रता बढ़ेगा, जिससे आपको भविष्य में कई गुना अधिक लाभ होगा। कोर्ट कचहरी में कोई मामला अगर आपका अटका हुआ था, जिसकी वजह से आपका परेशानी हो रही थी, तो आप निश्चिंत रहें, धैर्य बनाए रखें। फैसला आपके पक्ष में होगा। अगर जमीन जायदाद से जुड़ी हुई कोई मामला आपका चल रहा था तो आपके विरोधी शांत हो जाएंगे और आप उसमें सफलता हासिल करेंगे। फैसला आपके पक्ष में होगा। उसके बाद आप घर में कोई मांगलिक कार्यक्रम भी करेंगे। लेकिन आपको यहां पर एक सलाह देना चाहूंगा। आप कोई भी भगवान का पूजा पाठ करने के लिए आपने कबूल किया था, लेकिन वह पूजा पाठ अब तक नहीं किए हैं, तो वह जितना जल्दी आप कर लेंगे उतना ही अधिक लाभकारी आपके लिए सिद्ध होगा और आपको इस समय जीवन में पैसों की कोई समस्या नहीं रहने वाली है। कई क्षेत्रों से आपको भारी भरकम धन लाभ होगा। उम्मीद से अधिक आप धन अर्जित कर पाएंगे और बेवजह के खर्च में लगाम लगेगी, जिससे आप आर्थिक रूप से काफी मजबूत और समृद्ध हो जाएंगे।
आर्थिक संकट आपका दूर हो जाएगा और अगर पैसों की वजह से कोई कार्य आपका अटका हुआ है तो वह कार्य अब शीघ्र कार्य ही संपन्न हो जाएगा। अगर आपका कोई सरकारी कार्य में विघ्न नवादा आ रही थी, कार्य अटका हुआ था, तो वह भी संपन्न हो जाएगा और जीवन में आप असौजमाए रहते अधिक तरक्की करेंगे और हर क्षेत्र में सफलता हासिल करेंगे। इस समय आप अपने जीवन में बड़ी उपलब्धि हासिल करने वाले हैं। इस समय संतान पक्ष से भी आपको शुभ सूचना मिलने वाला है, जिससे आपके समाज में आपके साथ साथ आपके संतान का भी मान सम्मान प्रतिष्ठा में अपार वृद्धि होने का पूर्ण योग है। आपके माता पिता और आपके घर परिवार पहली बार आपके ऊपर इतना अधिक गर्व महसूस करेंगे, जिससे जीवन में काफी प्रसन्नता बनी हुई रहेगी। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात है, जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिलने की वजह से आपके अंदर थोड़ी बहुत घमंड भी आने का योग है, लेकिन भूल से भी आपको घमंड नहीं करना है। आप जिस भी क्षेत्र में घमंड करेंगे उस क्षेत्र में फिर से नीचे गिर के शून्य पर खड़ा हो जाएंगे। इसीलिए किसी भी क्षेत्र में आपको बिल्कुल भी घमंड नहीं करना है, बिल्कुल विनम्रता रहना है, किसी को भी नीचा दिखाने वाला काम ना करें। आप देखेंगे कि आपके जीवन में अचानक से चमत्कार होने लगेगा, नामुमकिन भी आपको मुमकिन लगने लगेगा। जो सपना आप लंबे समय से देख रहे थे वह सपना साकार हो जाएगा। आपके पास रुपया, पैसा, धन, दौलत, शहरत, घर, गाड़ी, बंगला सब कुछ अपने आप आने लगेगा। दोस्तों, एक कहें, अब बात कर लेते हैं सबसे महत्वपूर्ण विषय के बारे में और आपके प्रेम जीवन के बारे में, जिसमें इस समय मुख्य घटना होने वाला है जो आपकी आंखें खोल कर रख देगी और आपको चमत्कारिक और शानदार लाभ देखने को मिलेगा। मन की कई सारी इच्छा, आपके मन की कई मुराद है, वह एक बार में पूरा हो जाएगा। जीवन में एक साथ में दो बाहरी प्रेम मिलन होने का योग है। अगर आप किसी को लंबे समय से पसंद कर रहे हैं, लंबे समय से किसी की चाहत अगर आपके दिल में है, तो इस समय आप दिल खोल करके अपना प्रेम का इजहार करें। यह आपके जीवन का सबसे शानदार और सुनहरा समय है, क्योंकि ग्रह शुक्र युवा अवस्था में है और काफी बलशाली है। इस समय आपके सौंदर्य और आकर्षण में भरपूर वृद्धि होगी। आप किसी को भी अपने ऊपर आकर्षित करने की क्षमता इस समय रखेंगे और आपका प्रेम जीवन का सभी प्रकार का सपना साकार हो सकता है। इसलिए इस समय को बिल्कुल भी अपने हाथ से जाने ना दें। अगर आप किसी को पसंद कर रहे हैं और अगर आप अपना प्रेम का इजहार कर चुके हैं और वह हमना कर चुकी है, तो भी दोबारा से अपना प्रेम विद्या का इजहार करें। सामने वाला कितना ही महान क्यों ना हो, वह आपके प्रेम को स्वीकार अवश्य ही करेगी। अगर इस समय को हाथ से गंवा देंगे तो बाद में पछताएंगे। और अगर आपका प्रेम में किसी प्रकार का विघ्न, बाधा या अड़चन आ रही है, दोनों के बीच में किसी प्रकार का अनबन चल रही है या लड़ाई झगड़ा चल रहा है, तो इस समय आप एक बार वार्तालाप जरूर करें। आपका टूटा हुआ प्रेम, बिछड़ा हुआ प्रेम, खोया हुआ प्रेम दोबारा आपके जीवन में दस्तक देगी और दोनों के बीच में अटूट प्रेम और विश्वास बढ़ेगा। प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी, रिश्ता प्रगाढ़ होगा, जीवन में खुशियां खुद से छलकर आएगी। समय काफी रोमांटिक रहने वाला है। अगर ओणब सिंगल हैं और नया प्रेम की इच्छा रख रहे हैं, तो इस समय आपका सपना पूरा हो सकता है। आपकी पर्सनालिटी में सुधार होगा, आपके जीवन शैली में निखार आएगा। आप जिस भी किसी कन्या को अपना प्रेम का इजहार करेंगे, चाहे वह कितना ही महान क्यों ना हो, वह आपके प्रेम को अवश्य ही स्वीकार करेगी। लेकिन अगर वह किसी और के प्रेम में रहेगी, तब थोड़ी दिक्कतें हो सकती हैं, लेकिन वह भी आपको इनकार करने में 100% सफल हो जाएंगे। 100 बार सोचेगी और इस समय अगर अपना प्रेम का आप इजहार नहीं कर पाए, तो समझ लीजिए कि आपसे कुछ नहीं हो पाएगा। और जिसका प्रेम जीवन पहले से ही चल रहा है, वह इस समय प्रेमी और प्रेमी का कहीं एकांत में मिलने का विचार कर सकते हैं। बाहर कहीं घूमने का प्लान भी कर सकते हैं। उसका सपना सच होगा। इस समय आपको भरपूर शारीरिक सुख और रोमांस की प्राप्ति होने वाला है। जीवन का असली सुखों की प्राप्ति अब आप करने वाले हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, 2 औरतें ना आपके पीछे हाथ धोकर पड़ी हैं और दोनों 100 से ही संबंध बनेगा। आप चाहे या ना चाहे, यह अनोखा घटना आपके जीवन में होकर रहेगी। एक तो आपके पड़ोसन ही हैं और एक रिश्तेदारी में है।
दोनों को पहचानना होगा। पहचानने में भूल मत करना, क्योंकि इस समय आप जहां पर रहते हैं, अगर आप घर में ही रहते हैं तो घर के ही पड़ोस में होगी, या आप घर दो छोड़ के गए हैं, दो छोड़ के किसी और शहर में रहते हैं, चाहे नौकरी के लिए या पढ़ाई के लिए। घर दो छोड़ के गए हैं, दो छोड़ के किसी और शहर में रहते हैं, चाहे नौकरी के लिए या पढ़ाई के लिए। घर दो छोड़ के गए ये पोम्बल है वो छोड़ बाहर में जहां रहते हैं, तो वहां की पड़ोस में एक महिला है जो लंबे समय से आपसे वार्तालाप करने का प्रयास कर रही है, आपके ऊपर नजर गड़ाए बैठी है। जब भी आप घर से बाहर जाते हैं या घर से अंदर आते हैं, तब वह आपको देखते रहती है। कई बार आपको देखकर मुस्कुराई भी है, कई बार आपको देखकर छोटे मोटे तारे भी की हैं, लेकिन आप उन्हें बार बार नजरअंदाज कर दिए हैं। वह महिला भी काफी आकर्षक और खूबसूरत है। वह सही मौके का तलाश कर रही थी, आपसे वार्तालाप करने का प्रयास कर रही थी। अब उन्हें बस सही मौका मिल जाएगा और सामने से भी आपसे वार्तालाप कर सकती है। अगर वह सामने से वार्तालाप ना कर सके तो आप खुद से बात करें, क्योंकि औरत थोड़ा भय तो बना हुआ रहता ही है। आप निश्चिंत रहें। इस राशि के लग्न भाव में गुरु रहकर हंस राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। इसके अलावा शुक्र चौथे भाव में विराजमान है। ऐसे में गुरु शुक्र का नव पंचम राजयोग कुछ राशि के जातकों को काफी लाभ मिल सकता है, जिससे उन्हें उच्च पद और प्रतिष्ठा प्राप्त होने के योग बनेंगे। समाज में सम्मान और मानसाने की वृद्धि हो सकती है। जिस कार्य में आप लंबे समय से मेहनत कर रहे थे, अब उसमें सफलता मिलने की संभावना अधिक है। नौकरी पेशा लोगों के लिए यह समय विशेष रूप से अनुकूल रहेगा। परिवार के साथ सुखद समय बीतेगा। आय के नए स्रोत खुल सकते हैं, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है। मैं आपको उसका नाम भी बताऊंगा और व्यूज के बारे में कुछ विस्तार से बताऊंगा, जिससे आप उन्हें बड़े ही आसानी से पहचान लेंगे। सबसे पहले आप 2-3 दिन अगर सही से ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा। अगर आप काम के लिए या पढ़ाई के लिए जब भी आप घर से निकलते हैं, तब वह दरवाजे पर बैठे रहती है। आप उसके घर को पार करके ही अपने काम पर या पढ़ाई के लिए जाते हैं, तो वहां आपको गौर से देखती हैं और देख के थोड़ी मुस्कुराती भी है। आप जब भी घर पर बाहर से अंदर आते हैं, तो जो आपका समय रहता है, उस समय आप देखेंगे कि फिर आपको वह दरवाजे पर खड़ी मिलेगी। फिर से आपको देख के थोड़ी मुस्कुराएगी, तो आप समझ जाएंगे कि यही वह महिला है जो आपको अंदर ही अंदर मन ही मन बहुत चाहती है और आपके पीछे हाथ धोकर पड़ी है। आप कुछ भी काम के बहाने उससे वार्तालाप करेंगे तो आप ध्यान देंगे तो समझ में आएगा कि आपसे अधिक वही आपसे वार्तालाप करना चाहेगी। आप एक शब्द बोलेंगे तो वह आपसे 4 शब्द बोलेगी, और धीरे धीरे दोनों का वार्तालाप काफी गहरा हो जाएगा और वह किसी न किसी काम के बहाने आपको अपना घर बुलाएगी और अपने घर में बुला करके आपको चाय पिलाएगी और कभी कभी भोजन भी करावेगी, और दोनों ही एक दूसरे के प्रति काफी आकर्षित हो जाएंगे और ना चाहते हुए भी दोनों का प्रेम मिलन हो जाएगा और दोनों के बीच का प्रेम संबंध काफी लंबा समय तक चलेगा और आपको जीवन के ऐसे ऐसे सुखों का एहसास कराएगी जिसे आप जीवन भर कभी भूल नहीं पाएंगे। आपने अपने जीवन में पहले कभी भी ऐसे ऐसे सुखों की प्राप्ति नहीं किया होगा जो वह आपको एहसास करने वाली है। यह आपके लिए सिंथेस जिंदगी भर का यादगार बन जाएगा। लेकिन आपको किसी की प्रेम में पड़कर के भोग और विलास में अधिक संलिप्त नहीं होना है, क्योंकि यही आपके जीवन का वह समय है जिसमें जीवन के हर क्षेत्र में आप सफलता और तरक्की प्राप्त कर सकते हैं। तो प्रेम सुख हासिल करें, उचित है, यह भी बहुत जरूरी है, लेकिन अपने कार्यों के ऊपर भी ध्यान नियंत्रण रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि इस समय आप अपने जीवन में कम समय में अधिक तरक्की कर सकते हैं। और दूसरा, इस समय रिश्तेदारों में है। अगर आप कहीं पर किसी मित्र यार के यहां पर जाएंगे या किसी रिश्तेदारी में जाएंगे, तो वहां पर एक खूबसूरत महिला जो शीघ्र ही आपसे आकर वार्तालाप करेगी, आपसे हंसी जाक करेगी और हमजाक कमजाक में दोनों काफी गहरा वार्तालाप पर पहुंच जाएंगे और दोनों एक दूसरे के बारे में बहुत कुछ बताएंगे। वह महिला भी आपको बताएगी कि बहुत अधिक वह आपको पसंद करती है और वह आपका प्रेम पाना चाहती है। आप ना चाहते हुए भी उसके प्रेम में पड़ जाएंगे और आपके साथ पहली बार पूरा रात समय देगी
और दोनों का प्रेम मिलन काफी गहरा रहेगा। इस समय आप अपने जीवन में एक साथ में दो बाहरी प्रेम हासिल करेंगे और मुख्य बात यह है कि यह दोनों ही महिला कोई भी आपसे पैसे खर्च नहीं करवाएगी। इसमें से एक अमीर महिला रहेगी जो आपको पैसों से भी सहायता करेगी। दोस्तों, अगर इसके बाद भी आपके जीवन काल में कोई समस्या रह गया हो तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके जीवन के सभी प्रकार के समस्या के हल के भी बारे में बताऊंगा और दोस्तों, इसमें आपके जीवन और कुछ बड़ी खुशियां मिलेगी। इस राशि के लग्न भाव में शुक्र रहकर मालव्य से लेकर लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण कर रहे हैं। इसके साथ ही गुरु शुक्र का नव पंचम राजयोग का निर्माण हो रहा है। जीवन में खुशियां ही खुशियां आ सकती हैं, किस्मत का साथ मिल सकता है। गुरु बृहस्पति के कारण करियर के क्षेत्र में नए अवसर मिल सकते हैं। भाग्य का पूरा साथ मिल सकता है। तरक्की के साथ पदोन्नति के योग बन रहे हैं। वरिष्ठ अधिकारियों से आपको अच्छा खासा सम्मान मिलेगा। जो लोग नया काम 100 उनके लिए यह उपयुक्त समय है। स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और दोस्तों, आप सभी को बता दें, यह दोनों स्त्री आपके साथ संबंध बनाएगी और आपके रातें यह दोनों स्त्री हसीन कर देगी। जी हां दोस्तों, क्योंकि यह दोनों स्त्री आपके पीछे हाथ धोकर पड़ी है और आने वाले 48 घंटे के अंदर दोनों स्त्री आपसे अकेले में प्रेम मिलने करेंगी और आपको यह दोनों स्त्री ऐसा प्रेम सुख देगा जो तक किसी ने नहीं दी होगी। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर आपसे मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा, जय माता रानी। मेरे धन्यवाद।